शेर पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं। इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं। इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा, मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा, मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। पाँव में अब कोई जंजीर नहीं डालते हम, दिल जिधर ठीक समझता है उधर जाते हैं। पाँव में अब कोई जंजीर नहीं डालते हम, दिल जिधर ठीक समझता है उधर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करना है। मतला जो भी पढ़ा नासिर भाई ने, उसी के एक दो शेर पढ़ रहा हूँ। दो तीन गज़लों के दो तीन शेर अलग अलग सिलसिलों के पढ़ता हूँ कि अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, तो फिर तुझे ज़रा पहले बताना चाहिए था। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, तो फिर तुझे ज़रा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, तो फिर तुझे ज़रा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था। ये शेर पढ़ता हूँ आज की सच्चाई कि अगर नसीब में तारीकियाँ ही लिखी थी, तो फिर चराग हवा में जलाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियाँ ही लिखी थी, तो फिर चराग हवा में जलाना चाहिए था, तो फिर चराग हवा में जलाना चाहिए था। सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। सफ़र से लौट जाना चाहता है, सफ़र से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। एक और बहुत बड़ी सच्चाई समाज की, वो पागल जहर खाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। सफर से सीटी नहीं बजाएंगे, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। इंसानी रिश्तों के ज़वाल की दास्तान दो मिसरों में पढ़ता हूँ। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है, जज्बों का पतन, भावनाओं का पतन। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर सुनिए जो शेर सुनाना चाहता था। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। और औरत की जिंदगी की दो तस्वीरें, शोखियों से बेचारगी तक,
बहुत एहतराम से, बड़े अदब से पेश करता हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। शेर सुनाता हूँ कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। एक गजल का शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आपको लगे कि गजल की तकनीक, उसकी जबान और उसका जो एक नहज है जहाँ जाके सोचा जाता है, गजल का जो मिजाज है, अगर उसका जर्रा बराबर भी हक अदा हो गया हो तो आपकी मोहब्बतें चाहिए मुझे। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ इस सिलसिले का कि मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, मुद्दतों खुद को भरोसे में लिया है मैंने, तब कहीं तेरी मोहब्बत ने सिपर डाली है।